अगर कोई बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया और उसको प्रोफेशनली हम लोगों ने रन करना शुरू किया, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, बिजनेस तभी चल सकता है जब उसके अंदर में सेल्स जबरदस्त हो। और सेल्स जबरदस्त अगर हम लोग को करना है तो फिर हमको सेल्स स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा। आज 4 पिलर्स बताने वाला हूं सेल्स स्ट्रेटेजी के, और ये चारों पिलर्स अगर आपने सही तरीके से एग्जीक्यूट किए तो आपका सेल्स जबरदस्त बढ़ने वाला है और ऑब्वियसली बिजनेस भी मल्टीफोल्ड ग्रो करने वाला है। दोस्तों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बिजनेस ग्रोथ। सबसे पहला सेल्स का पिलर है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर साइकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर का साइकोलॉजी हम लोग समझे, क्योंकि उन्हीं को सेल करना है। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले जानते हैं। कस्टमर बाई बेस्ड ऑन इमोशन एंड जस्टिफाई बेस्ड ऑन लॉजिक। इसका मतलब जो कस्टमर खरीदता है उसको मजा आ जाता है तब खरीदता है, और क्यों खरीदा पूछने से फिर वो लॉजिक बताता है, नहीं मुझे जरूरत थी, फिर ऐसा था। इसका मतलब उसका इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिजल्ट के लिए या सेल्स के लिए, लेकिन लॉजिक वो खुद लगा लेगा कि उसने क्यों लिया। तो आप लॉजिक पे मत जाइए, आप इमोशन पे जाइए, क्योंकि लॉजिक का ऑपोजिट मैजिक होता है। मैजिक है इमोशंस। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट इन्फ्लुएंसेस बाइंग डिसीजंस। इसका मतलब अगर सामने वाला आपके ऊपर भरोसा करता है तो खरीदने में उसको आसानी होती है, खरीदने से उसको लगता है कि इससे खरीदा तो कोई डर नहीं है। लोग देखिएगा आज के डेट में गाड़ी वही खरीदते हैं जिसका सर्विस स्टेशन बहुत सारा हो। सर्विस स्टेशन होने का मतलब ट्रस्ट है कि हाँ भाई हमारे को कुछ हो गया तो ये बचा लेगा। वैसे ही अगर आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रहे हैं तो आप हैंडल कर लोगे, ये ट्रस्ट सामने वाले को होता है, तो वो बाइंग डिसीजन अच्छा ले पाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कस्टमर का नीड समझना पड़ेगा आपका सेल्स पिचिंग करने से पहले। इसका मतलब जिसको जो चीज की जरूरत है, क्या हमारा प्रोडक्ट वो सारी चीजें फुलफिल कर रहा है। अगर करने का दम रखता है तो केवल उस पेन पॉइंट से शुरू करिए जो उसका पेन पॉइंट है, ताकि उसको लगे कि यार ये मेरे लिए ही बनाया हुआ प्रोडक्ट या सर्विस है। तो कस्टमर साइकोलॉजी समझने के लिए 2 एक्शन पॉइंट ध्यान रखिए। सबसे पहला ये कि आस्क मोर क्वेश्चंस बिफोर प्रेजेंटिंग सॉल्यूशन। ज्यादा क्वेश्चन पूछिए सॉल्यूशन देने से पहले। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन एक्टिवली। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, एक्टिवली सुनना है, क्योंकि सामने वाला कुछ बोल रहा है और हम सो रहे हैं, अचानक उठे हाँ यार सुन तो पूरा लिया, नहीं। सामने वाला बोल रहा है तो हमको समझना, अच्छा ऐसा कुछ उसमें नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ भी ले, सर वो वाला पॉइंट क्या था, अच्छा हाँ ओके ओके। सामने वाला इंटरेस्ट आ जाएगा कि ये पूरा ध्यान दे रहा है, इसका मतलब ध्यान से सुनिए। अब सेकंड पिलर पे आते हैं। सेकंड पिलर है इफेक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे पहले फोकस ऑन बेनिफिट्स नॉट फीचर्स। इसका मतलब कौन कौन से फायदे हो जाएंगे उसकी बात बताइए, क्या क्या फीचर्स है ये मत बताइए। अगर कोई ब्लॉगर है उसको बताना पड़ेगा कि अगर आपने ये वाला मोबाइल ले लिया तो आपको बहुत सारा चीज कैरी करने का जरूरत नहीं, आप हल्के रहेंगे और कहीं पर भी जाकर 1 सेकंड के अंदर में ब्लॉग लेने के लिए रेडी रहेंगे, कोई भी सीन मिस नहीं होगा, उसको मजा आ जाएगा, क्योंकि आपने वैल्यू बताया, फायदा बताया, आपने फीचर्स नहीं बताया। तो फीचर्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बाद में बता लेना, पहले उसको इमोशनली कनेक्ट हो जाने दीजिए। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन हाउ योर प्रोडक्ट हेल्प्स द कस्टमर। आपका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को किस तरीके से उसका गोल पाने के लिए या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। तीसरा चीज, यूज एग्जांपल्स और टेस्टिमोनियल्स। एग्जांपल्स भी दीजिए, टेस्टिमोनियल है तो वो भी दीजिए, ताकि किसने आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को इस्तेमाल किया और उसको मजा आ गया, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उसका लाइफ सेट हो गया, तो वो भी बता दीजिए और एग्जांपल्स भी बताइए। तो ये था इफेक्टिव सेल्स प्रेजेंटेशन। अब तीसरा पिलर है हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस का इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉमन ऑब्जेक्शंस को समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऑब्जेक्शन कैसा होता है, प्राइस हाई है। दूसरा, मुझे थोड़ा समय चाहिए, नीड मोर टाइम। तीसरा, नीड टू डिस्कस विद फैमिली पार्टनर और एनीबडी एल्स, मतलब फैमिली या पार्टनर से पूछना पड़ेगा, किसी और से पूछना पड़ेगा। और चौथा ऑब्जेक्शन आता है कॉम्पिटिटर से इसका कंपैरिजन। तो करना क्या चाहिए, एक्शन स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप ये है कि प्रिपेयर रेस्पॉन्सेस फॉर कॉमन ऑब्जेक्शंस। इसका मतलब जब आपको पता है कि यही सारे प्रश्न पूछेगा तो उसके आंसर्स पहले से रेडी रखिए, रटे हुए रहिए, सुंदर तरीके से प्रेजेंटेशन हो सके तो बना लीजिए, नहीं तो अपनी टीम को ट्रेनिंग दे दीजिए, ताकि कोई भी ये प्रश्न पूछे तो आपका टीम बहुत सुंदर तरीके से पहले से तैयार भी रहे, बता भी दे। दूसरा चीज है प्रैक्टिस विद योर टीम। अपनी टीम के साथ भी प्रैक्टिस करिए, ना कि कस्टमर के साथ में सीधा पहुंचिए, सीधा टीम के साथ में प्रैक्टिस करिए, आपस में रोल प्ले भी करिए। उसके बाद में लगता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, तब आगे बढ़िए और कस्टमर से डील करिए। तो ये था हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, तीसरा पिलर। अब लास्ट पिलर पे आते हैं, चौथा पिलर, वो है क्लोजिंग मोर सेल्स। ज्यादा सेल्स क्लोज करना है, नहीं तो सेल्स की स्ट्रेटेजी का मतलब क्या हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहला, आस्क फॉर ऑर्डर कॉन्फिडेंटली। सर लीजिए ना सर, 10 यूनिट ले लीजिए। आप बोलते सर 1 लेंगे कि 2 लेंगे, ऐसा मत पूछिए। सर 10 यूनिट जबरदस्त है, आपके लिए काम आएगा, और 10 यूनिट का तो ऑर्डर दे सकते हैं सर।
पूछिए, ज्यादा के लिए पूछिए, कॉन्फिडेंट के साथ पूछिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अर्जेंसी क्रिएट करिए जहां जहां आपको लगता है। इसका मतलब आपको लगता है कि लेने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, तो आप अर्जेंसी भी बता सकते हैं, सर ये लास्ट लॉट है, इसके बाद में अगला लॉट में समय लगेगा और ये बहुत अच्छा लॉट है और ये वाले लॉट का जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो बहुत ज्यादा यूजफुल और इसके बाद में इतना बढ़िया लॉट आएगा, कोई गारंटी नहीं है और ये कल परसों तक ही अवेलेबल है। तो उससे अर्जेंसी क्रिएट होगी। अर्जेंसी जेन्युइन जैसा होना चाहिए ताकि सामने वाले को लगे नहीं यार ये सही बोल रहा लग रहा है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है फॉलो अप कंसिस्टेंटली, लगातार फॉलो अप करिए, क्योंकि सेल्स अगर करना है तो फॉलो अप इज द की। अगर आपने फॉलो अप छोड़ दिया तो फिर धंधा भी छूट जाएगा। एक एक कस्टमर और प्रोस्पेक्ट को लाने में जान निकल जाती है, तो वो अगर आ चुके हैं तो उनके ऊपर जान दे दो, जान निकालो नहीं। तो फिर करना क्या पड़ेगा, एक्शन स्टेप्स क्या है? सबसे पहले क्रिएट ए फॉलो अप शेड्यूल, फॉलो अप का शेड्यूल बनाइए। दूसरा, ट्रैक कन्वर्शन रेट्स। इसका मतलब जब बात की जाती है तो कितने लोगों से बात करने से कितने लोग बिजनेस में कन्वर्ट होते हैं, ये रेट्स को भी कन्वर्ट करिए। तो सेल्स के ये 4 पिलर स्ट्रेटेजी आप जरूर याद रखिए और इस्तेमाल करिए। सेल्स बहुत बढ़ेगा और जबरदस्त फायदा होगा। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।